नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश में एक डिफरेंस होता है। आज उसी डिफरेंस को बताने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं और उस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस को पहले बेसिक इंग्लिश में लिखेंगे और उसके बाद उन्हीं को हम एडवांस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि जो बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश कितनी इंप्रेसिव होती है। जब आप इंग्लिश को एडवांस लेवल पे लिखना शुरू करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूं कैसे हम बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। ये लीजिए, पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। हम ऐसा बोलते हैं गुस्से में, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ऐसा बोलते हैं, फिल्मों में डायलॉग लिखा हो, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। तो इस सेंटेंस को अगर हमें जनरल इंग्लिश में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए लिखने के लिए तरीका क्या है? गेट आउट ऑफ माई साइट। साइट का मतलब नजर हो गई यहाँ पे। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, गेट आउट ऑफ माई साइट। हमें कहना है कि मेरे घर से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई होम, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब दोस्तों, इसी को हम एडवांस इंग्लिश में कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसी सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे एडवांस में तो कैसे लिखेंगे? डिस्पर्स राइट अवे। बस सिर्फ इतना लिखना है, डिस्पर्स राइट अवे। ये आप जब लिखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में और राइटिंग स्किल में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों, इस तरह से जनरल इंग्लिश में बोलेंगे और इस तरह से इसको कैसे बोलेंगे? एडवांस इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। अगला सेंटेंस, मैं बहुत थका हूं या मैं बहुत थकी हुई हूं। ऐसे सेंटेंस को जनरली हम कैसे बोलते हैं? आई एम वेरी टायर्ड टुडे, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश में आई एम वेरी टायर्ड, इस तरह से बोलते हैं। अब एडवांस इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों आइए समझाता हूं। एडवांस इंग्लिश में इसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड। हम लिख सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूरी तरह से थक के चूर होना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं थक के चूर हो गया हूं। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? कहेंगे आई एम एग्जॉस्टेड, राइट। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम ड्रेन्ड, आई एम ड्रेन टुनाइट, आई एम ड्रेन टुडे, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है? मैं बहुत ज्यादा थका हूं या थकी हुई हूं, ठीक है। इसका एक तीसरा भी सेंटेंस है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम डेड टायर्ड। अगर ऐसे बोलना, आई एम डेड टायर्ड, डेड टायर्ड मतलब इतना थक गया हूं कि भाई मैं बिल्कुल मरे जैसी हालत हो गई, आई एम डेड टायर्ड। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है आपकी कौन सी इंग्लिश? जनरल इंग्लिश। और ये है आपकी एडवांस इंग्लिश। हम कह सकते हैं ये है आम जिंदगी और ये है आपकी मिंटोस जिंदगी। ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिएगा। अगले सेंटेंस की तरफ आइए। अगला सेंटेंस है, मैं बस गली में घूम रहा था। मैं बस गली में घूम रहा था। क्या बोलते हैं घूमने के लिए? वॉक करना। तो हमने जनरल इंग्लिश में लिख दिया, आई वॉज जस्ट वॉकिंग इन द स्ट्रीट। सही है, सिंपल सेंटेंस है। अब इसी को थोड़ा सा एडवांस करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? आई वॉज जस्ट टॉडलिंग, आई वॉज जस्ट टॉडलिंग डाउन द स्ट्रीट। ये लीजिए, ये है आपकी एडवांस इंग्लिश। अगर हमें यही कहना है कि मैं बस ऐसे ही घूम रहा तो क्या कहेंगे? आई वॉज जस्ट टॉडलिंग डाउन द स्ट्रीट। इस तरह से आप सेंटेंस को लिखेंगे। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैं आपको बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश के बीच का एक डिफरेंस समझा रहा था। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? थैंक यू सो मच। जय हिंद।